साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज हिंदी व्याकरण में पारिभाषिक शब्दावली का व्याख्यान लेकर आया हूँ। उससे पहले आज का थॉट फॉर द डे है, अपने उद्देश्य को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उसी में ही संतोष करने लगोगे। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ये हमेशा याद रखें। जो भी आपने अपना उद्देश्य बनाया है उसको कभी नहीं भूलें और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और उसके लिए सकारात्मक जो भी प्रक्रिया है वो अपनाते रहें, मॉक टेस्ट करते रहें। तो मैं पुनः आपसे कहूँगा कि अपने उद्देश्य को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उसी में ही संतोष करने लगोगे। ये ध्यान रखें। ये किसी एनोनिमस द्वारा कोट किया हुआ है, इसका कोई वो राइटर नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर जो है इसको आत्मसात कर लें और जब भी आप परेशानी में हो, आप डिप्रेशन में हो या अवसाद में हो या निराशा झलकती हो, तो आप इसको याद कर लें ताकि आपको जो है पुनः आप जो है उसके लिए उत्साहित हो जाए। तो अब आज के जो व्याख्यान पर चलते हैं। आज का व्याख्यान पारिभाषिक शब्दावली पर है, जो कि एक व्याख्यान में पहले ही इसमें आपको ये प्रकरण पहले ही बता चुका हूं। ये दूसरा व्याख्यान है। तो पारिभाषिक शब्दावली, जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी विशिष्ट विषय में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाला शब्द समूह कहलाता है और विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सूची भी ये पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। इंग्लिश में इसे टेक्निकल टर्म्स भी बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ग्लोसरी भी बोलते हैं। आप सभी जो है इनकी स्पेलिंग्स को याद कर लें। टेक्निकल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर की भी स्पेलिंग पूछी जाती है और ग्लोसरी की भी स्पेलिंग पूछी जाती है और इनका जो है अर्थ भी पूछा जाता है। तो अब ये पारिभाषिक शब्दावली, ये शब्द कैसे बने हैं, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जो है आप वो उसका भी परिचय हो जाए। पारिभाषिक और शब्दावली, देखिए पारिभाषिक शब्द बना है परिभाषा, धन एक इसमें प्रत्यय है और परिभाषा बना है परि जो कि उपसर्ग है और भाषा धन एक, ये प्रत्यय है और ये उपसर्ग है। भाषा जो है ये भास और टाप, इसमें प जो है हलंत है, ये प का लोप हो जाता है और बचता है बा टा। इसमें से फिर जो है ट का लोप हो जाता है और बचता है आ, तो ये शब्द बन जाता है भाषा। भाषा जो बोलने वाली, तो ये इस तरह से जो है इसका भाषा शब्द का संरचना होता है, संरचना होती है। और शब्दावली शब्द बना शब्द धन अवली, इसमें एक एकादेश होता है और ये बनता है शब्द शब्दावली। और इसकी जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये दीर्घ स्वर संधि। जो शब्द बना है वो बना है शब्द संद, ये जो है वह जो है ये जो है एगोस है, ये अपने घोष रूप में परिवर्तन होके ये इसमें हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और ये बनता है शब्द। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
और संधि का जो है ये व्यंजन का अर्थ होता है वी धन अंजन, और संधि का समधन धी। ये यंश और संधि का उदाहरण है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह से अब इसमें ये प्रयुक्त, तो इसमें जो है ये बनता है आपका प्रयुक्त। इसमें प्रउपसर्ग है और ये युक्त शब्द है। तो इस तरह से ये शब्द का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। अब ये पारिभाषिक शब्दावली में अब ये सर्टिफिकेट पहला जो है शब्द है सर्टिफिकेट, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, ठीक है। डिग्री, डिग्री होती है उपाधि। और डिप्लोमा होता है सनद या उपाधि पत्र। एसाल्ट होता है हमला, हमला, एसाल्ट हमला, व्यक्तिगत हमला। व्यक्ति की संधि विशेष होता है विधन अक्ति, यंश और संधि। एग्रेशन, एग्रेशन होता है चढ़ाई। देश के लिए, है ना। और अटैक, अटैक होता है आक्रमण। चार्ज, चार्ज होता है आपका आरोप, दावा, दायित्व भी इसका अर्थ होता है। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन होता है घुसपैठ। घुसपैठ ये सब जो है हम काम में लेते हैं आतंकवादियों के लिए, जो दूसरे देश से अपने देश में जबरदस्ती जो है गुप्त रूप से आते हैं, उन्हें इनफिल्ट्रेशन या घुसपैठ कहलाते हैं। ये शब्द बना है फिल्ट्रेशन से, फिल्टर करना, फिल्टर मतलब छानना, और इनफिल्ट्रेशन। कैरेक्टर, कैरेक्टर है चरित्र। और चार्टर है आपका, चार्टर जैसे है एक किसी पार्टी ने विमान को चार्टर पे लेकर के कलकत्ता का दौरा किया गया, तो चार्टर मतलब भाड़े पर लेना। चार्टर, और चार्टर का जो है दूसरा अर्थ भी है, अधिकार पत्र भी होता है, चार्टर ऑफ डिमांड्स और चार्टर ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र, जो कि आजकल अधिकार पत्र हर सरकारी कार्यालय में एक आपको चार्टर ऑफ सिटीजन्स जो है वहां पर प्रदर्शित किया जाता है,
जो कि कंपलसरी है, और उस पर जो है कितने कितने समय में आपको कौन कौन सी सेवाएं मिलेगी उसका विवरण होता है, और आपके क्या क्या अधिकार हैं उसका पूरा विवरण होता है। और चार्टर को आजकल इस तरह से भी लिखा जाता है, चार्टर। तो ये परीक्षा में ये तीनों ही शब्द दे दिए जाते हैं, और एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, वो असंगत होता है। तो इसमें कि चार्टर का कौन सा शब्द असंगत है, तो वो इस तरह से जो है उसमें से अपन को जो असंगत होता है, संगत ये होते हैं और असंगत होता है, उसको हमें इंगित करना पड़ता है और प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। एग्रेगेशन का एग्रीगेशन समूह। एक एग्रेगेशन और होता है, तो उससे जो है SSI1, तो उससे जो है आप कंफ्यूज ना करें। एग्रीगेशन ये एग्रीगेट से बना है ना, एग्रीगेशन समूह। और एग्रीगेशन एक और शब्द होता है इसका अर्थ होता है समुच्चय। ये ध्यान रखें, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। और एग्रीड माना होता है व्यथित, किसी कारण से आप एग्रीड होते हो या नाराज होते हो। कंडक्ट आपका है, कंडक्ट माने आचरण, आपका कंडक्ट कैसा है ना। बिहेवियर व्यवहार, व्यवहार शब्द में जो है ये उपसर्ग में भी आता है, और ये जो है शब्द शुद्धि में भी आता है। वी इसमें जो है उपसर्ग है, औ फिर उपसर्ग है, और हार मूल शब्द है व्यवहार। और व्यावहारिक, तो इसमें, और जब इसमें ये इक प्रत्यय लग जाता है तो ये शब्द बन जाता है व्यावहारिक। ये यहाँ पे आदिवर्ती हो जाती है, और रे से स्वर हटके और इक जुड़ जाता है, तो ये व्यवहारिक हो जाता है, और आदिवर्ती का उदाहरण है ये। इसमें जो है इसमें 2 उपसर्ग है और 1 प्रत्यय है व्यवहारिक में, ये भी जो है पूछा जाता है। तो ये इसमें आपका प्रत्यय का प्रश्न भी है, उपसर्ग का प्रश्न भी है, और आपका शब्द शुद्धि का भी है। इसमें जो है इसको जो है ये इस तरह से लिख देते हैं, शब्द शुद्ध अशुद्ध करी व्यवहारिक। तो आप जो है आदिवर्ती का प्रक्रिया को समझोगे, एक प्रत्यय लगने से आदिवर्ती होती है। आदिवर्ती में 8 प्रत्यय आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये शब्द जो है शब्द शुद्धि के हिसाब से ये गलत है, तो ये व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो ये इसमें 4 प्रश्न बनते हैं, शब्द शुद्धि भी बनती है, प्रत्यय भी बनता है, उपसर्ग भी बनते हैं, 2 उपसर्ग है, और इसमें पारिभाषिक शब्दावली का भी बनता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है बर्ताव। वैसे इसका इलाज भी होता है ट्रीटमेंट का, लेकिन यहाँ पारिभाषिक शब्दावली में वो मेडिकल साइंस में है। ट्रीटमेंट क्या दिया, बर्ताव, क्या बर्ताव क्या। एटीट्यूड, एटीट्यूड की स्पेलिंग ध्यान रखें, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, डबल टी की जगह सिंगल टी कर देते हैं, तो ये ध्यान रखें। रवैया, आपका कैसा रवैया है, एटीट्यूड, रवैया। प्राइस, प्राइस का क्या है, कीमत। ये फारसी का शब्द है दोस्तों। कॉस्ट, कॉस्ट होती है लागत। किसको, किसी भी
वस्तु का उत्पादन करने में कितनी लागत आती है, वो तो कॉस्ट, जिसकी की कॉस्ट प्राइस कहलाती है। चार्जेज, चार्जेज होते हैं प्रभार, और इसका चार्जेज का जो है दोषारोपण भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, आगे और आएगा। वैल्यू, वैल्यू का होता है मूल्य। फी, फी का होता है शुल्क। एलिगेशन, एलिगेशन का होता है आरोप, एलिगेशन। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का होता है अभियोग। इसमें अभी उपसर्ग है, ये ध्यान रखें, अभियोग। और कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है दोष सिद्धि। ये सारे जो है लीगल वर्ड्स हैं। कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन एक होता है दृढ़ विश्वास, दोष सिद्धि, और ये होता है दृढ़ विश्वास। कन्विंस, कन्विंस माने विश्वास दिलाना, किसी को उसने उसको कन्विंस किया, विश्वास दिलाया, विश्वास दिलाना। कॉन्कर, कॉन्कर विजेता, और एक और होता है पराजित करना। ये ध्यान रखें, ये सारे जो है शब्द जो है पारिभाषिक शब्दावली के चैप्टर में परीक्षा में पूछे गए हैं। रिजेक्ट, रिजेक्ट जो है अस्वीकार करना। और अस्वीकार, एक अस्वीकार भी होता है। कैंसिल, रद्द करना। निरस्त करना भी होता है। डिसएग्री, असहमत होना। रिफ्यूज, मना करना। क्रेडिट, देखिए क्रेडिट, 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 चार शब्द हैं, चार बार मैंने लिखे हैं, और इनके चार ही अर्थ हैं। और किसी भी तरह से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रेडिट का मतलब जमा होता है, उधार भी होता है, क्रेडिट पे दिया, क्रेडिट पर लेकर आया हूं। और क्रेडिट है साख भी होती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। साख,
और क्रेडिट जो है, इसने इस बात का क्रेडिट ले लिया, श्रेय ले लिया। क्रेडिट श्रेय भी होता कहलाता है, श्रेय। और क्रेडिटर क्या मतलब होता है? लेनदार भी होता है। आगे बढ़ते हैं। और क्रेडिटर का मतलब साहूकार, साहूकार भी होता है जो कि ऋण देता है। और ऋणदाता, ये सभी शब्द याद कर लीजिए, ये एग्जाम में, परीक्षा में आपसे मिलने आएंगे। डेटर, डेटर होता है देनदार। डेट, डेट मतलब ऋण, तो डेटर देनदार। क्रेडिटर लेनदार। और डेटर का और मीनिंग होता है ऋणी, ऋण लेने वाला, ऋणी। डेट ऋण, ये देख ली, डेट ऋण है, डेटर ऋणी है, और डेटर देनदार भी। और डील, डील मतलब सौदा या समझौता, सौदा करना। डील इन, व्यापार करना, सौदा समझौता। और सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। साथियों, इसमें दो चीज बताऊंगा आपको मैं। केंद्रीकरण में कभी भी केंद्रीय नहीं होता है, केंद्रीय। केंद्रीयकरण गलत है। और जहां पर भी करण प्रत्यय आता है वहां पे हमेशा दीर्घ ई आती है, ह्रस्व ई नहीं आती है, केंद्रीकरण। ठीक। दूसरा जो है इसका डिसेंट, दूसरा जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन, डी विकेंद्रीकरण, इसका जो है ये विलोम हो गया, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक जगह शक्तियों का इकट्ठा होना एक के पास, और विकेंद्रीकरण अलग अलग लोगों के पास होना, विकेंद्रीकरण। थोड़ा इसको साफ लिख देता हूं। और डिसीजन, निर्णय। डिसीजन फैसला, ये विदेशी शब्द है। और डिसीजन है निपटारा। और डिसीजन ट्री एक शब्द ये भी आता है, तो इसके लिए पदानुक्रमिक, पद अनुक्रमिक, इससे बड़ा निर्णय। इसे याद कर लें। डिसीजन मेकिंग, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। ये आजकल इस तरह के शब्द ज्यादा परीक्षा में आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर अपन ने काम में नहीं लिए। डिक्लेरेशन, घोषणा। कंट्रोल,
नियंत्रण, नियंत्रण। डी कंट्रोल, विनियंत्रण। इसका विलोम हो जाएगा कंट्रोल का, डी कंट्रोल। और डी कंट्रोल का और होता है नियंत्रण हटाना। डेकोरेशन, डेकोरेशन का होता है सजाना। और डेकोरेशन का और है अलंकरण। अलंकरण। डेकोरम, डेकोरम होता है शिष्टता। डेकोरम बनाए रखें, क्लास में डेकोरम बनाए रखें, शिष्टता। और डेकोरम देखो, डेकोरम डेकोरम डेकोरम, तीन शब्द लिखे हैं मैंने। शालीनता, और शिष्ट, मर्यादा, मर्यादा बनाए रखें। ठीक है। आगे है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है अनुबंध, जिसे हम करार भी बोलते हैं। करार। एग्री से शब्द बना है ये, एग्री। एग्री माने सहमत होना, मेंट मतलब किसी में बन जाना, अनुबंध। एग्रीमेंट में बन जाना, अनुबंध, करार। बॉन्ड, बॉन्ड होता है बंद पत्र। बंद पत्र। और आर्टिकल, आर्टिकल जो है अनुच्छेद। साथियों आर्टिकल के कई अर्थ होते हैं। आर्टिकल जो है वस्तु भी होती है। आर्टिकल जो है आपका जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ए एन दी, वो भी होता है। और आर्टिकल जो है ये संविधान का है अनुच्छेद। और आर्टिकल जो अखबार में लेख आता है, आलेख आता है, या किसी पत्र पत्रिका, समाचार पत्रिका में, या साप्ताहिक पत्रिका वगैरह में लेख आता है, उसे आलेख भी बोलते हैं, उसे भी आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल का अनुच्छेद भी है, वस्तु भी है। आर्टिकल इंग्लिश वाले भी है एन द, और आलेख भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे आता टेंडर, निविदा। टेंडर नोटिस आता है अखबार में। कोड, कोड होता है संहिता। और कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। और डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपका दस्तावेज। लेखे, लेखे भी बोलते हैं इनको। डीड, डीड जो है वो कहलाती है विलेख, विशेष लेख। वी माने विशेष, लेख, वी इसमें उपसर्ग है, लेख। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है प्रारूप, प्रारूप। ये ध्यान रखें, रूप हमेशा में इसमें दीर्घ ऊ आता है। रूप, प्रारूप।
और परफॉर्मा, परफॉर्मा में होता है परपत्र, परपत्र या प्रारूप भी होता है इसका। और कंपाइलेशन, संकलन, संकलन। कंपेंडियम, कंपेंडियम का से होता है सारांश। कलेक्शन, संग्रह। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का होता है मतभेद। समन, समन होता है बुलावा। और समन्स, ये साथियों समन्स जो है इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। SUMMONS होता है और इसमें हमेशा S लगता है, जो कि ये कोर्ट का बुलावा, कोर्ट की तरफ से जो समन भेजे जाते हैं उसे समन्स बोलते हैं। तो ये इसको समन भी बोलते हैं, समन, बुलावा कोर्ट के द्वारा, न्यायालय द्वारा, प्रोरोग, प्रोरोग होता है टालना। एडजोर्न, एडजोर्न जो होता है स्थगित करना, किसी प्रशासनिक कारणों से स्थगित करना। और पोस्टपोन, पोस्टपोन होता है स्थगित करना। एडजोर्न स्थगित है, एडजोर्न स्थगित। और पोस्टपोन स्थगित करना। साथ में आगे के लिए टालना। डिजोल्व, डिजोल्व है भंग करना। जैसे किसी असेंबली को डिजोल्व करते हैं, भंग करते हैं, ये भंग करना। कीप इन एबेंस मतलब जैसे किसी का ट्रांसफर हो जाता है और किन्हीं विशेष कारणों से वापस जो है उनको उसको रोकना पड़ता है, तो ट्रांसफर लेटर शुड बी केप्ट इन एबियंस, यानी कि उसको स्थगित कर दिया जाए या अस्थगित करना, उसका जो है सही शब्द आता है अस्थगित करना। फिलहाल उसको स्थगित समझे, अस्थगित कर। डिसलॉयल, निष्ठाहीन, है ना। और डिस्कॉर्ड, अनबन या कलह भी होती है। कलह। सर्वाइवर, उत्तरजीवी, किसी पिता के मृत्युपरांत जो उनके बच्चे बच्ची और उनकी जो पत्नी होती है वो उत्तरजीवी कहलाते हैं, सर्वाइवर कहलाते हैं।
है ना, उत्तरजीवी। यानी कि शेष जीवित लोग जो कि उसके ऊपर आश्रित थे। सस्पेंड, सस्पेंड मतलब निलंबित करना। और सस्पेंशन, निलंबन, और सस्पेंड, फिर सस्पेंड आ गया, ये सस्पेंडेड है, ईडी। निलंबित, निलंबित। डिमोट, डिमोट मतलब एक प्रमोट होता है, एक डिमोट होता है, ये पदोन्नत। और प्रमोट पदोन्नति, प्रमोशन जिसे बोलते हैं। डिसमिस, पदच्युत करना। और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है पद मुक्त करना होता है। और एक बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उस सेंस में भी काम में, ये सब काम में लिया जाता है। और रिलीव, रिलीव है भार मुक्त करना, किसी पद से उसको रिलीव करना, भार मुक्त करना। रिलीवर, रिलीवर होता है भार मुक्त करने वाला, यानी भार मोचक एओजी। ये इसको एओजी भी बोलते हैं, एवज में जो आता है एओजी, उसके रिप्लेस में। टर्मिनेट, टर्मिनेट होता है सेवा समाप्त करना। या किसी अनुबंध को समाप्त करना, टर्मिनेट। टर्मिनेशन, सेवा समाप्ति। रिमूव, रिमूव होता है हटाना। रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल 3 बार मैंने ये लिखा है, और ये तीनों के अर्थ ही अलग अलग हैं। रिमूवल है हटाया जाना, रिमूवल, निष्कासन, और रिमूवल है होता है अपसारण।
अतः इन सब शब्दों को आप याद कर लें। डिसमिस, ये सब में फर्क है। देखिए, डिसमिस, रिमूवल, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, सब में जो है अलग अलग है। तो वो ये जरूरी है कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। डिसमिस एक है खारिज करना। किसी भी आवेदन को खारिज करना, डिसमिस या खारिज करना, डिसमिसल। और डिसमिस, बर्खास्त करना सेवा से। और डिसमिसल, पदच्युति। और डिसमिसल होती है बर्खास्त की प्रक्रिया। क्रिया। फंडामेंटल, फंडामेंटल है मौलिक, फंडामेंटल राइट्स है। हमें अभिव्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक शब्द बना है मूल धन इक, तो ये प्रत्यय जुड़ के मौलिक बन गया। ऊ जो है उसकी आदिवर्ती हो गई, यानी आदि का मतलब होता है प्रारंभ या प्रथम। तो प्रथम स्वर का जो है वो आदिवर्ती होती है, तो ऊ का जो है औ में परिवर्तन हो जाए तो ये बनेगा मौलिक। तो ये इसमें आपका प्रत्यय इक है, मूल जो है मूल शब्द है। और मौलिक में औ होगा, औ नहीं होगा। ये भी जो है मौलिक, अगर एक तो ये भी शब्द शुद्धि का भी शब्द है, इसमें मौलिक करके आएगा लेकिन वो गलत रहेगा, ये इस तरह से अशुद्ध लिख दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो है एक प्रत्यय आदिवर्ती वाला है, तो ये हमेशा उसमें वृद्धि होती है, तो ये मौलिक आता है, ये सही है। आगे चलिए, फंडामेंटल। फंडामेंटल आधारभूत भी बोलते हैं इसे, आधारभूत। हाइपोथिकेशन, ये होता है दृष्टिबंधक। ये हाइपोथिकेशन आपने देखा होगा, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाइपोथिकेटेड टू कैनरा बैंक, हाइपोथिकेटेड टू इंडियन बैंक। तो उसका मतलब होता है दृष्टिबंधक, यानी कि बैंक ने उसको ऋण दिया है उस वस्तु पे। जैसे आजकल टैक्सी पे, कार पे, मोटरसाइकिल के, इसके लिए टू व्हीलर्स पे इस पे लोन लेते हैं, तो उस पे लिखा रहता है हाइपोथिकेशन टू, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो उसका मतलब होता है दृष्टिबंधक। ये एक तरह का प्रभार है, यानी कि बैंक जो है उसका पोजीशन तो बोरोवर के पास होता है, लेकिन उसका जो ओनरशिप है, ओनरशिप भी बोरोवर के पास होती है, लेकिन जो है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के पास जो है बंधक रहता है। और बैंक को ये अधिकार है कि वो जब भी वो चाहे
तो वो आपको बुला सकती है कि वो व्हीकल हमें दिखाओ। अगर आप उसमें डिफॉल्ट होते हैं तो उसमें नेगेटिव लीन होता है, तो उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, प्लेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो है फिर वो आपसे जो है वो पोजीशन में ले लेते हैं। तो ये दृष्टिबंधक है, यानी कि ये हमारी दृष्टि में रहेगा, देख रेख में रहेगा ये, जब तक ये ऋण है। और ऋण होने के बाद में उसको जो है फिर वो सेटिस्फाई करते हैं अपने लीन को। ये लीन पे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस है परिकल्पना। देखो हाइपोथेसिस अलग है, हाइपोथिकेशन अलग है। ये दोनों शब्द जो है आते हैं कि इसका मतलब क्या है और हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। ये परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये जब भी हम कोई नया एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं हाइपोथेसिस क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है। कोरम, कोरम जो है साथियों गण पूर्ति कहलाती है। इसका मतलब है जैसे किसी भी मीटिंग का कोरम, यानी 5 सदस्य आएंगे तभी जो है उस वो कोरम उसका पूरा कहलाएगा। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में भी निर्धारित संख्या जब तक नहीं होती, जब तक जो है आपका सदन जो है वो शुरू नहीं हो सकता। तो गण पूर्ति, कोरम पूरा होना चाहिए। इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब होता है बंद कमरे में। आपने सुना होगा इन कैमरा हियरिंग, मतलब बंद कमरे में सुनवाई। जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जैसे बलात्कार के या देशद्रोही के, या जो है कोई अन्य जिनको भी न्यायाधीश उपयुक्त समझते हैं, तो वो इन कैमरा सुनवाई होती है बंद कमरे में। इसी तरह से ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन से बना है। बाध्य कर, ये बाध्य कर है, ये बाध्य है, बाध्य कर ऑब्लिगेटरी। मॉरल टर्पिट्यूड, ये मॉरल टर्पिट्यूड से चरित्र से संबंधित है। नैतिक अधमता, है ना। और नैतिक शब्द बना है नीति धन एक, नीति धन एक, ये भी आदिवर्ती का प्रत्यय है। इससे आदिवर्ती हो गई, ये दीर्घ ई से ये बन गया, इसमें बदल जाता है, ये आदि वर्दी हो जाती है इसका। तो दीर्घ ई बदल गई दीर्घ ए में आई, तो ये नैतिक, नीति से नीति धन एक नैतिक बन गया ये शब्द। तो इस शब्द से आप सीखेंगे, प्रत्यय भी सीखेंगे, आदिवर्ती वाला भी सीखेंगे। और इसका जो है कई बार जो है नीति को जो है शब्द शुद्धि का भी नी बड़ी आती है इसमें, ये ध्यान रखें, छोटी नहीं आती है। सैंक्शंस, सैंक्शंस जो है, एक तो सैंक्शन होता है साथियों, और सैंक्शन का ही उल्टा एक और होता है प्रतिबंध, या उसके ऊपर जो है कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं। जैसे भारत कई जो है, जो आजकल जो है ईरान, इराक और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें कई चीज़ों का सैंक्शन लगाते हैं, यानी प्रतिबंध लगा देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं किसी चीज़ को। तो वो सैंक्शंस का मतलब स्वीकृति नहीं होता, दूसरा भी होता है। तो सैंक्शन जो है अनुशासित उसे बोलते हैं, अनुशासन में लाना, यानी प्रतिबंध लगाना, अनुशासित, शासित, इसमें आएगा दंते से आएगा। ये कई बार जो है इसमें इसका अर्थ में पूछते हैं। एक्स पार्टी जजमेंट, यानी एक तरफा निर्णय,
निर्णय, इसमें दूसरी पार्टी नहीं जाती है, तो उसमें जो है जब बुलाने पे भी नहीं जाती है, बार बार सम्मान देने से या पब्लिकेशन देने से या व्यक्तिगत कहलाने पे भी नहीं जाते हैं, तो वो एक तरफा निर्णय कहलाता है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जो है जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ भी कहलाता है मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन कहलाता, तिकड़म भी कहलाता है कि उसने मैनिपुलेट करके और जीत गया, तिकड़म। और मैनिपुलेशन है कार्य साधन, इसका एक अर्थ ये भी होता है कार्य साधन। और मैनिपुलेशन का हेर फेर करना भी होता है। तो साथियों ये ध्यान रखें कि इसका जो है 4 बार मैंने इसको रिपीट किया है, तो इसी तरह से जो है आप याद कर लें। ये जो है, क्योंकि आजकल परिपाटी ऐसी हो गई है कि हर चीज वो जो है इस तरह से पूछ रहे हैं। संगत है, संगत। मैनुअल स्किल, मैनुअल स्किल में आता है हस्तकौशल। और मैनुअली, मैनुअली यानी हाथ से। मैनुअली। और अकाउंटेंट है लेखाकार। तो साथियों आज का व्याख्यान मैं यही समाप्त करता हूं, और आशा है आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। अपने प्रतियोगी परीक्षा की जो है तैयारी आप अपने जज्बे से करें, और कभी भी जो है निराश ना हो। और मैं पुनः आपको जो है याद दिला दूं, आज का जो कोटेशन मैंने शुरू में बताया था, पुनः मैं आपको जो है बता रहा हूं, अपने उद्देश्य को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उसी में ही संतोष करने लगोगे। ये ध्यान रखें। अगर आपको आरएस बनना है तो आरएस का ही उद्देश्य रखें। बीच में जो है पटवारी वगैरह का मानस ना बनाए। पटवारी, आरएस और पटवारी की तैयारी बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए जो है आप ये समझें कि मैं आरएस की तैयारी कर चुका तो पटवारी में सफल हो जाऊंगा। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। इवन जो है आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो लिपिक की परीक्षा में भी हो सकता है भटक जाए। तो लेकिन हाँ, आरएस की आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे दमदार तैयारी कर रहे हैं, तो इस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी बार में तो आप हो ही जाओगे। और ऐसा नहीं है कि जब आप मेहनत करेंगे तो पहली बार में हो सकोगे। इसलिए कभी भी निराश ना होए। और पुनः मैं आपसे कहूँगा, अपने उद्देश्य को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उसी में ही संतोष करने लगोगे। तो ये ध्यान रखें। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।